हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छे भी क्यों नहीं होंगे। आप लोगों के लिए जब इतना शानदार क्लास लेकर आया हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि बाबू, अगर आपके चाचा, आपके भैया, आपके पापा, आपके दोस्त आपसे पूछ दे कि बाबू तुम कहाँ से जा रहे हो, तो आप बोलेगा मैं पढ़ के जा रहा हूँ। तो क्या पढ़ा है? तो व्याकरण पढ़े हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो उस समय आपकी जो है ना, अगर परिभाषा नहीं बता पाइएगा बाबू, अगर व्याकरण को नहीं जानिएगा, नहीं समझिएगा, तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी इंसल्ट नहीं हो, और सबसे पहले जो व्याकरण हम पढ़ेंगे उससे पहले व्याकरण किसे कहते हैं इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों का आज ज़्यादा वक्त को नहीं गंवाएंगे, और सबसे पहले मैं आपको जो मुख्य बिंदु है उसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। बाबू आप लोग जो है बिल्कुल घबराइए नहीं। मैं बहुत ही आसान तरीका से इसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए। व्याकरण सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को है, जो हिंदी में बहुत ज़्यादा इसका अहम भूमिका होता है। ठीक है बाबू? तो व्याकरण किसे कहते हैं इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो वैसे शास्त्र अथवा माध्यम जिसके सहायता से कुछ भी शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। बाबू रे, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्याकरण वैसी शास्त्र अथवा माध्यम है जिसके सहायता से हम हिंदी में, कहाँ, हिंदी में कुछ भी शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। यानी व्याकरण वैसे शास्त्र अथवा माध्यम होता है, वैसा एक रास्ता होता है जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना या बोलना सीखते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को इसे समझाने का कोशिश करूंगा बाबू कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, समझने की कोशिश कीजिए। व्याकरण वैसे शास्त्र अथवा माध्यम जिसके सहायता से हम जिसके सहायता से हम कुछ भी शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग व्याकरण की परिभाषा समझ चुके होंगे, और मैं आगे की टॉपिक पढ़ाने के लिए आप लोगों को जा रहा हूँ। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू। आगे पढ़ना क्या है? हम लोगों को वर्ण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर्ण पढ़ना है। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? अब जैसे हम व्याकरण की परिभाषा को याद करते हैं तो हमें वर्ण की आवश्यकता होता है। क्या होता है बुआ? वर्ण की आवश्यकता होता है। तो चलिए, हम वर्ण की सबसे पहले परिभाषा को समझेंगे। क्या करेंगे बाबू? परिभाषा को समझेंगे। देखिए, वर्ण यानी उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। देखिए, वर्ण वैसी मूलध्वनि को कहते हैं। वैसे ध्वनि का मतलब होता है आवाज। वैसे आवाज को कहते हैं जिसका कोई भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या खंड या टुकड़ा कर भी देते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल पाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बाबू? वर्ण कहते हैं। जैसे कि बाबू रे, आप लोग यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हो, ये क्या है? क है। और क को हम क्या करेंगे भाई कट टूटने वाला है। देखिए, तो ये क को हम कैसे तोड़ेंगे? ये क जो है नहीं टूट पाता है, तो जो है नहीं टूट पाता है, इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो पाता है, चौ का खंड या टुकड़ा नहीं हो पाता भाई। अब इसको मान लीजिए, इस चौ को हम कैसे तोड़ेंगे? अगर तोड़ेंगे भी, पहला नंबर तो ये टूटेगा ही नहीं। अगर टूटेगा भी तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। क्या होगा बाबू? इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं वर्ण की परिभाषा है कि वर्ण वैसे मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। ठीक है? तो चलिए, मैं आगे आगे जो है आप लोगों को पढ़ाऊंगा
कि वर्ण जो है बाबू कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आप लोग देखे होंगे ना, गांव घर में क्या होता है कि एक जो होता है दादाजी होते हैं, और दादाजी को कितने पुत्र होते हैं? 2 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं बाबू? 2 पुत्र होते हैं। मान लीजिए ये राम बाबू एक दादाजी हैं जो वर्ण है, ठीक है, और इनका जो है 2 पुत्र हैं। कौन है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मान लीजिए ये वर्ण जो है वह एक पिता है, और पिता का क्या है? 2 पुत्र है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्या है बाबू? 2 पुत्र है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो चलिए मैं आज की क्लास में समझने की यह कोशिश करूंगा कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को स्वर वर्ण, मैं इसे सबसे पहले समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसे वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 11 होती है। बाबू रे हम लोग क्या पढ़े हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण ऐसे वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है। क्या होता है? स्वर वर्ण वैसे वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए उच्चारण से ही लग रहा है, स्वर माने स्वयं, स्वर मतलब स्वयं। जो हम लोग कहते हैं ना, अरे अकेले ये काम किया, अर्थात स्वयं काम किया, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि स्वर वर्ण वैसे वर्ण को कहेंगे जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, अर्थात जिसको कोई भी वर्ण सहायता नहीं करता है, ठीक है। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितना होता है बाबू? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को हम पहले ही पढ़ाए हैं कि अगर मान लीजिए स्वर वर्ण क्या है? पिता हैं, तो उनके 2 पुत्र हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हमने क्या पढ़ा है कि अगर वर्ण जो है बाबू पिता है तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण उसके 2 पुत्र हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इनके भी तो पुत्र होंगे ना। आप लोग देखते होंगे बाबू कि अगर दादाजी हैं तो उनको भी क्या है? पुत्र हैं, उन्हें भी बेटा है, और उनके बाद जो होते उनके भी बेटा को कोई ना कोई तो बेटा होता ही है भाई ना। तो उनके भी जैसे जो बेटा ये स्वर वर्ण हुआ, तो इनका भी बेटा जो क्या है? 2 है। और कौन है? हर स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे हर स्वर और दीर्घ स्वर, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि वर्ण का जो पोता है कौन? हर स्वर और दीर्घ स्वर। इसको हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। बाबू रे तो हर्ष स्वर हम किसे कहेंगे? क्या पढ़ेंगे? हर्ष स्वर किसे कहेंगे? चलिए सबसे पहले हर्ष स्वर को जाने। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ए और ओ को हम हर्ष स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? और अ, ई, उ, ए और ओ को हम हर्ष स्वर कहते हैं। और दूसरा टॉपिक आता है बाबू दीर्घ स्वर। इसका दूसरा प्रकार जो होता है, यानी कि वर्ण का जो दूसरा पोता है वह कौन है? दीर्घ स्वर है। और चलिए हम लोग पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए उच्चारण से ही पता चलता है कि जब हम अ बोलते हैं तो देखिए कितना आसानी से बोलते हैं अ, और उसी समय जब हम आ बोलते हैं तो देखिए आ, यानी अ जोड़ अ बराबर आ होता है। क्या होता है बाबू? अ जोड़ अ बराबर आ, यानी इसमें 2 गो अ को मिला करके हम बोलते हैं आ। क्या बोलते हैं? 2 अ को मिला करके बोलते हैं आ।
यानी कि 2 गुना समय लगता है। यहाँ ई देखिए, ई जो होता है छोटी ई प्लस छोटी ई को जब जोड़ते हैं तो बड़ी ई बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी ई अर्थात दीर्घी ई। यहाँ देखिए ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ यानी दीर्घ, यानी इसके उच्चारण में क्या है, 2 गुना समय लगता है। यानी हम कह सकते हैं परिभाषा में कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में आया यह क्लास, तो आप लोग क्या करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।